बोले राजन, जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में जितने भी कौरवों की सेना थी वो पांडवों के हाथ से उन सब मर चुकी थी। और उसी में एक दुर्योधन बचा था और दुर्योधन की भी जंगा को भीमसेन ने तोड़ दिया था। आज अब वो अपनी मृत्यु कब हो जाए कोई पता नहीं है। मारा उसी समय वहां पर उनका एक मित्र था अश्वस्थामा आया। बोले मित्र, ये आपकी गति किसने की है? बोले ये सब दुर्भाग्य किसने किया है, बताओ, मैं उससे अभी बदला लूंगा। दुर्योधन बोला, बोले अश्वस्थामा, बोले अगर तुम पांचों पांडवों को आज मार दोगे तो मैं समझूंगा कि आज मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया है। अश्वस्थामा ने कहा, बोले ये तो बहुत छोटी बात है, बोले अभी जाता हूं, बोले अभी मैं इस कार्य को करके आता हूं। अश्वस्थामा सज्जन वहां गया है जहां पर पांचों पांडव सो रहे थे। लेकिन सज्जन, जिसका मेरा गोविंद रखवाला है उसे कौन मार सकता है? कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके, चाहे सग जग बेरी होए। अरे जिसका रखवाला गोविंद उसे कौन मार सकता है? आज पता है, आज पांडव लोग वहां सो रहे थे, मेरे गोविंद छड़ी लेकर उनके पहरेदारी कर रहे थे। आज अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली है। अर्जुन बोले, बोले गोविंद, अरे केशव आप सोए नहीं अभी? मेरे भगवान बोले, बोले अरे हम क्यों, अरे तुमको नींद आ रही है? अर्जुन बोला, बोले महाराज, जब हमने अपने जीवन को आपके चरणों में सौंप दिया है तो हम तो टांड पट्टा सोएंगे, हमें किसी बात की चिंता है? लेकिन भगवान बोले, बोले नहीं अर्जुन, इस समय आपको यहाँ सोना उचित नहीं है। आज मेरे भगवान पांचों पांडवों को उस जगह से दूर ले गए और वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। आज पता है, अश्वस्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार कर उनके सिर काट कर ले गया। आज पता है, आज दुर्योधन के पास में गया है। दुर्योधन ने कहा, बोले बोले आप क्या आ गए? बोले हाँ, मैं तेरा काम करके आया हूँ। बोले तुम क्या काम करके आए, तुम्हारे पे क्या सबूत है? बोले मैं यही में सोच रहा था, बोले इसलिए मैं 5 पांडवों को मारकर उनके सिर काट कर लेके आया, क्योंकि दुर्योधन सबसे ज्यादा बैर भीम से करता था। बोले सबसे पहले तू मेरे को उस भीम का मुख दिखा, उसका दिखा मेरे को मुखमंडल कहाँ है। आज जैसे भीम का मुखमंडल लिया है और जैसे ही दुर्योधन ने ऐसे दबोचा है, सज्जनों वो पिछल गया है। आज धराम से जमीन पर गिर पड़ा दुर्योधन और रोने लगा है। बोले अश्वस्थामा, ये तूने क्या किया? अरे हमारा वंश तो पहले ही सब, हमारे परिवार के तो सब लोग पहले ही मर चुके हैं। अरे मेरा पुत्र था वो भी मर गया। अरे कम से कम ये 5 पुत्र थे द्रौपदी के, कम से कम कुछ नहीं तो पितृ पक्ष में कम से कम हमको जल पान तो ये करा देते, लेकिन ये तूने क्या कर दिया? अश्वस्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अरे ये तूने अधर्म कर दिया। सज्जनों, घर करके अपने पछतावा करके आज उस दुर्योधन ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया है। आज सज्जनों पूरे हस्तिनापुर में ये आवाज फैल गई, बोले कि अश्वस्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। राम 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 राम। सभी नर नारी आए और कहने लगे, अरे राम राम, ये कैसा कुपित है, अरे कैसा ब्राह्मण है, ऊंच निवास नीच कर दूती ब्राह्मण हो किसने बच्चों का, अबोध बच्चों का वध किया है। आप विचार करो, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ की क्या गति होती है?
आज ऐसे ही द्रौपदी महाराज द्रौपदी के 5 पुत्रों को दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया है। आज द्रौपदी बड़ी जोर से रुदन कर रही है, अरे मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था, अरे उस अश्वत्थामा का जो कि मेरे पुत्र सोती उसने मार दिए। बड़ा रुदन कर रही है। मेरे भगवान सज्जन, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, बोले मैं द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारने वाले को आकाश पाताल में कहीं भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन पकड़ के लाए हैं, द्रौपदी के सामने ले गए। द्रौपदी ने कहा, बोले इसको छोड़ दो, उसको मारो मत। भीमसेन ने कहा, बोले नहीं, अरे इसको अर्जुन अगर तूने छोड़ दिया तो इसको मैं मार दूंगा, इसे छोड़ने से पाप लगेगा। अरे इसने हमारे अबोध बच्चों को मारा है, इसे छोड़ने से पाप लगे, इसको मृत्यु दंड होना चाहिए। युधिष्ठिर जी के पास युधिष्ठिर जी ने कहता है, भैया जो शास्त्रों में लिखा है, जो सत्य है वो काम करो, मुझे कुछ पता नहीं है। नकुल सहदेव ने कहा, बोले भैया जो उचित हो वो कर लो। आज सज्जनों वही जैसे बाद में जैसे द्रौपदी के पास आए हैं, द्रौपदी से बोले देवी क्या करें, आप आज्ञा दो, आपके पुत्रों को इसने मारा है, इसकी कौन सी मृत्यु करें, इसको आकाश मार्ग में इसको फेंक दें, या इसको जमीन में गाड़ दें, या इसको किसी तेल के कढ़ाई में गर्म करके उसमें डाल दें। बोले आप बताओ उसको कौन सी मृत्यु दंड दें। आज पता है, आज द्रौपदी हाथ जोड़ के बोलने लगी, बोले प्रतिदेव, बोले आप इसको मारो मत, इसे आप छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, बोले अरे देवी आप इसे छोड़ने की कहती हैं, अरे आपके बाल हत्यारा है, आपके बच्चों का हत्यारा है, बोले आप इसे छोड़ने की कहते हैं। आज पता है द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए हैं। बोले आपको पता नहीं है क्या, अरे आपकी गुरु माता गोमती, आपके गुरुजी तो इस युद्ध में मारे चुके हैं, और आप विचार करो उनकी आपकी गुरु माता का अकेला यही एक सहारा है, और आप जानते हो अरे मेरे पुत्र ही तो मरे हैं, अरे आप तो कम से कम मेरे साथ में हैं, मैं तो आपके सहारे से अपना जीवन काट लूंगी, लेकिन आप विचार करो आपकी गुरु माँ, आपके गुरुजी रहे नहीं है, आज आप इस पुत्र को मार दोगे तो आपकी गुरु माँ के हृदय पे क्या बीतेगी। बोले मैं एक माँ हूं, मैं एक नारी हूं, और दूसरी नारी के हृदय की वेदना को मैं जानती हूँ, उस नारी के दूसरे की दुख को मैं जानती हूँ कि एक माँ के हृदय में बेटे की मृत्यु का क्या दुख होता है। ये कोई तार का लाइट का थोड़ी कोई है। बोले मैं ये जानती हूँ कि पुत्र मरने पे माँ के हृदय में कितनी बड़ी वेदना होती है। आप इसे छोड़ दो, इसे आप मारो मत। अंत मेरे केशव के पास में अर्जुन आए, गोविंद आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या कर सकूं। बोले अर्जुन, बोले ये ब्राह्मण है, इसे मारने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ब्राह्मण चाहे कितना भी अदम हो, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन उसको मारने का अधिकार नहीं। और बोले अर्जुन, अगर कोई बाल हत्यारा है जिसने किसी बच्चे की मृत्यु की है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई ऋषि हो या मुनि हो, उसको छोड़ने से पाप लगता है। बोलिए अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसे आप मार नहीं सकते हो, और ये बाल हत्यारा इसे आप छोड़ नहीं सकते हो। बोले अर्जुन कोई ऐसा उपाय करो कि इसकी मृत्यु भी हो जाए और जीवित भी रहे। आज अर्जुन ने सज्जनों पता है मेरे गोविंद के चरणों में लेट गए। बोले गोविंद ये कैसे हो सकता है। आज भगवान ने कहा, बोले एक ब्राह्मण का यही एक पद है कि आप इसका अपमान कर दो। आज पता है अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधे केस काटे, आधी दाढ़ी काटी, आधी मूंछ काटी, और उसको मारा, अपमानित करके अपने घर से धक्का देकर बाहर कर दिया।
बोले एक ब्राह्मण का अपमान कर हो जाए ना तो सज्जनों उसका वध से बड़ा और कोई साधन नहीं है। और बोले ये जीवित भी रह जाएगा क्योंकि आपने इसको मारा नहीं है तो इसलिए जीवित भी रहे, दोनों ही काम। बोले ये मर भी जाएगा और ये जीवित भी रहेगा। आज सज्जनों अश्वस्थामा अपने घर पे गया है और सज्जनों ये विश्व रूपी ईर्ष्या जीवन अगर उत्पन्न हो जाए तो ये महाराज वही का नहीं छोड़ता है। आज बताए अपने मन में विचार करने लगा है। बोले द्रौपदी के पुत्र तो मैंने मार दिए हैं, अभिमन्यु पहले ही मारा गया है, दुर्योधन का पुत्र पहले ही मर चुका है। बोले अवश्य कौरव पांडवों के वंश में कोई जल देने वाला नहीं है। लेकिन मन में एक विचार आया। बोले अरे अरे राम राम, मैंने ऐसे सुना था कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। आज पता है, बोले आज उस गर्भ को मैं नष्ट कर देता। सत्य ने अपने यहां से उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आज जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया है उत्तरा के गर्भ की उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया है और सज्जनों पता है उत्तरा एकदम घबरा गई और गोविंद के चरणों में लेट गई। बोले गोविंद ये ब्रह्मास्त्र मेरे को जलाकर राख कर दे, मुझे परवाह नहीं है। अरे मेरी मृत्यु हो जाए मुझे परवाह नहीं है। बोले अगर आज इस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है अगर इसकी मृत्यु हो गई तो कौरव और पांडवों के वंश में कोई जल पिलाने वाला भी कोई जीवित नहीं रहेगा। बोले गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी बड़े भाव से बड़े प्रेम से। और भक्त कह रहा है प्रभु से, हो बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी और बिगड़ी मेरी हो दाता बिगड़ी मेरी हो मेरे शाम हो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हो बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शामा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। और अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। हो अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। हो मेरे जीवन हो मेरे जीवन हो मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी।
ओ मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदनी गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, ओ यशोदा नंदन मदनी गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, ओ यशोदा नंदन मदनी गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है, ओ मेरी विनती है, हाँ मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, तेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। और भक्त गया है प्रभु, सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। सुना है जो तेरी शरण में आए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए, उसके सब दुखड़े मिट जाए। हो इस सेवक से, हो इन भक्तों से, हो इन भक्तों से क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी नाता बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शामा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, ओ बना दो बिगड़ी मेरी, तेरे खाटू वाले शाम, बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बोले खाटू नरेश की, बाकी बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। आज पता है, आज जैसे उत्तरा ने आज मेरे भगवान से निवेदन किया है, आज पता है भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं और कहने बोले, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया। आज पता है मेरे भगवान एक रूप से बाहर खड़े और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में गए और पता है अपने गदा को इतनी जोर से घुमाया कि उस ब्रह्मास्त्र को वहीं पर नष्ट कर दिया है। आज पता है ब्रह्मा की दृष्टि में ये एक पहला एक इंसान है जिसका जन्म बाद में हुआ और भगवान के दर्शन पहले हो गए।
आज परीक्षित जी महाराज गर्भ में हैं, आज भगवान के दर्शन करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है।